मारे गए थे। आतंकियों का संबंध उनके साथ था। लश्कर का टॉप कमांडर खालिद उर्फ अबू अक्सा मारा गया है। वहीं जैश का टॉप कमांडर हाफिज मोहम्मद जमील मार दिया गया है। जैश का टॉप कमांडर मोहम्मद हसन खान मारा गया है। लश्कर का टॉप कमांडर मुदस्सर कादियान मारा गया है। कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर भी मारा गया है। मसूद अजहर का बहनोई था मोहम्मद यूसुफ अजहर, और ये सब जहन्नुम भेज दिए गए। कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर मारा गया है। इसके अलावा एक एक करके अगर इनके नाम हम आपको बताएं, जिनके जनाजे के अंदर पाकिस्तान की सेना पहुंची थी, उनमें 5 खूंखार आतंकी ढेर किए गए हैं। मारे गए आतंकियों की लिस्ट सामने आई है। इसमें जैश और लश्कर की आतंकी मारे गए हैं। अबू अक्सा को मार गिराया गया है। इसके अलावा मसूद अजहर के बहनोई को मार गिराया गया है। और ये दरअसल वो जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, उन सभी को मार दिया गया है। भारत न सिर्फ आतंकवाद की कमर को तोड़ता हुआ, बल्कि जो दशकों से भारत के दुश्मन थे, उनको एक एक कर जहन्नुम पहुंचाता हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों पर एक करारा प्रहार और 5 खूंखार आतंकियों को मार गिराया गया। भारत ने जिस तरीके से आतंक पर करारा प्रहार किया है, उसमें तस्वीरें जरा देखिए। इसमें पाकिस्तान का पूरा चेहरा बेनकाब होता हुआ, और ये इंटरेस्टिंग है, कई आतंकियों के सिर पर आपको वहां की सेना की टोपी भी नजर आएगी। सेना बाकायदा जनाजे का हिस्सा बनती हुई, और बाकायदा वहां के आतंकियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर जहन्नुम के लिए रुखसत करते हुए शायद जहन्नुम तक संदेश देने की कोशिश कि इस झंडे के अंदर जो लिपट कर आएंगे उनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, उनको सीधा जहन्नुम में एंट्री देनी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए उस वक्त की है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली बेनकाब करते हुए। हालांकि इसके बाद भी ये सवाल खड़े होते हैं कि आईएमएफ ने क्यों 8500 करोड़ रुपए रिलीज किए, और एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या महज इत्तेफाक है कि जब जेडी वेंस भारत के अंदर होते हैं, उस दौरान धर्म पूछकर बेकसूरों को मारा जाता है, और जब सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री पाकिस्तान में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, उस दौरान वहां से फतेह मिसाइल को देश की राजधानी दिल्ली की तरफ लॉन्च किया जाता है? क्या यह महज इत्तेफाक है, या फिर जिनके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में चेहरे जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं? क्योंकि इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाए, पाकिस्तान सऊदी अरब के खिलाफ जाए। हालांकि हिंदुस्तान सक्षम है किसी भी जवाब के लिए और पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, लेकिन ये बहुत कुछ बयां करती हैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि लश्कर का टॉप कमांडर खालिद उर्फ अबू अक्सा मारा गया है। जैश का टॉप कमांडर हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया है। जैश का टॉप कमांडर मोहम्मद हसन खान मारा गया है। जैश का टॉप कमांडर मुदस्सर कादियान मारा गया है। और कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर भी मारा गया है। मसूद अजहर का बहनोई था मोहम्मद यूसुफ अजहर, उसको भी मार दिया गया। और मुदस्सर के जनाजे में पाकिस्तानी फौजी अफसर शामिल हुए थे। बाकायदा बता दिया गया है कि किस किस को मारा गया है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी दबी जुबान पर यह पूछा जा रहा था कि आपने जो पिन पॉइंट 9 अटैक किए
उसमें क्या सिर्फ इमारतों को डैमेज किया गया या आतंकियों को भी मारा गया? और इस सवाल का जवाब अब मिलता हुआ भारतीय सेना ने जैश और लश्कर दोनों की कमर को तोड़ा है। जैश का टॉप कमांडर हाफिज मोहम्मद जमील, उसको जहन्नुम के लिए रुखसत कर दिया गया। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जय हिंद, जय भारत। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को उकसाने की कोशिश की, उसका जवाब भारत ने बाकायदा दिया है। लेकिन अब यह लिस्ट भी सामने आ गई कि जो हमने अटैक किए थे 9 जगहों पर, आतंकी अड्डों पर, वहां कौन कौन से जैश और लश्कर के आतंकी या कहें कि उनके टॉप कमांडर मारे गए। विजेंद्र, ये तो बहुत ज्ञात था सबको, और हमें तो पूरा भरोसा था कि लश्कर के बहुत ज्यादा और जैश ए मोहम्मद के बहुत ज्यादा आतंकी इन हमलों में मारे गए हैं। इंतजार बस इसका था कि पूरी लिस्ट और पूरा नंबर कितने मारे गए हमारे पास आए। पाकिस्तान अपनी तरफ से हर चीज छुपाएगा, और युद्ध में पाकिस्तान बहुत मशहूर है झूठ बोलने के लिए, झूठे नैरेटिव चलाने के लिए, और जो YouTube या जैसे सोशल मीडिया कहें उस पर अपनी वाहवाही लूटने के मैसेज डालने के लिए जी। परंतु वर्ल्ड मीडिया आजकल बहुत सजग है और वो उसको पता है कि एक्चुअल हालत क्या है। भारत ने जो कल 4 एयर बेसेस पे हमला किया वो बहुत काबिले तारीफ है, और हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने हमला किया। उनकी फोटो आज की ब्रीफिंग में भी दिखाई गई, और दुनिया के टीवी चैनल्स और यूट्यूब पर सारी जगह वो दिखे जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान जो कहता है उसने भारत पे हमला किया, उस हमले की फोटो ही भी जब दिखाई गई कि भाई ये हमारा सूरत का है, ये हमारा पठानकोट है, ये हमारा नाल है, आप खुद देख लीजिए आज सुबह की स्कैन की हुई तस्वीरें, इन पर कोई भी किसी भी तरह के क्षति या नुकसान नहीं है। तो सवाल यह है कि 4 हमने एयरबेस क्यों चुने। इन 4 एयरबेस में जो नूर खान है, नूर खान जो है वो इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है। इसी का नाम पहले जो था वो भुट्टो की बेटी जो थी उसके नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया था, जो अब बदल दिया गया है। उसके बाद है मुरीद, ये भी पंजाब में चकलाला के साथ है, और मुरीद यूएवीज का, ड्रोन का बहुत बड़ा अड्डा माना जाता है, तो इसलिए उसको गिराना तोड़ना जरूरी था। अगर रहीम यार खान देखें तो जैसलमेर के सामने है, और जितने भी जैसलमेर बाड़मेर की तरफ ड्रोन आ रहे थे, मिसाइलें आ रही थी, वो इसी जगह से थी, इसलिए यह जरूरी था। और कुछ खबरें थी कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर की तरफ एडिशनल फोर्सेस जो आ रही हैं, उनको सपोर्ट अगर होगी आगे तो इन्हीं 4 इंपॉर्टेंट एयर बेसेस से की जाएगी, इसलिए इन पर हमला और इनको बर्बाद करना जरूरी था। अब एयर स्ट्रिप जब तोड़ी जाती है तो 18 घंटे 24 घंटे में उसको रिपेयर करने के क्विक फिक्स मटेरियल और तरीके हैं, मगर 1 दिन के लिए 1.5 दिन के लिए वहां से जहाजों का उड़ना हमने नेस्त नाबूद नाकाम कर दिया है। सर, एक और सवाल मेरा सवाल यह है कि क्या इन सबके बीच में कोई कनेक्शन है? आपको ध्यान होगा कल बाकायदा पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर सिविलियन जो विमान हैं उनको उड़ाया गया था, और वो काफ़ी संख्या में थे। शायद वो इसलिए कि भाई भारत अटैक करे, सिविलियंस को अटैक करे और इंटरनेशनली पाकिस्तान प्रेशर क्रिएट कर सके। क्या वो विमान इन 4 एयरपोर्ट से उड़ाए जा रहे थे, इसलिए इनको अटैक किया गया है? पाकिस्तान बहुत छोटा है, अगर आप कहें अपने ज्योग्राफी के अंदर हिंदुस्तान के मुकाबले में 1/7 1/10 के करीब है, और 22 से 25 उड़ानों का जिक्र किया गया, जो कि पाकिस्तान में एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस
पंजाब से लेकर सिंध की तरफ और सिंध से लेकर फर्दर पंजाब और उससे आगे पख्तूनख्वा की तरफ भी कुछ फ्लाइट गई। तो उन्होंने अपना तकरीबन पूरा एयर स्पेस जो था वो सिविल फ्लाइट से बुक किया हुआ था। कोई भी कंट्री जो समझदार है वो ऐसे में सिविल फ्लाइट जो है वो तुरंत बंद करता है। भारत ने 27 जो है एयरपोर्ट बंद किए ताकि कोई भी नागरिक उड्डयन को क्षति ना हो, हमारे नागरिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं एयरलाइंस को उनको कोई क्षति या नुकसान ना हो। क्या इसमें वाकई सिविलियंस थे या केवल जहाज उड़ाए जा रहे थे ताकि उनको ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए और हिंदुस्तान को दिखाया जाए कि अगर आपने हमला किया और इनमें से कोई जहाज टूटा तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाकर दिखाएंगे कि हमारी सिविल लाइंस को इन्होंने बर्बाद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। परंतु इस सब के बावजूद भी बहुत फोकस्ड और सटीक तरीके से हमारे मिसाइलों ने इनके एयरपोर्ट पर फायर किया है और एक भी इनका हमारा निशाना देखिए कि एक भी इनका सिविल का जहाज हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया। सर वो सब इन्होंने उतार लिए थे। कल बाकायदा हम उनको लाइव ट्रैक कर रहे थे क्योंकि ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस है जो प्लेन्स को लाइव ट्रैक करती है, उनके लोकेशन को लाइव ट्रैक करती है। लगभग 25 मिनट के आसपास इन्होंने अपने एयर स्पेस के अंदर 14 से 18 विमानों को रखा था, लेकिन 20-25 मिनट के बाद उन्होंने सबको लैंड करा दिया था। उसके बाद इनका एयर स्पेस खाली था। या तो इनको कोई डर था उन 20-25 मिनट के लिए कि शायद भारत की तरफ से हैवी अटैक हो सकता है, या उनकी कोई प्लानिंग का हिस्सा होगा कि हम इनको उड़ाते हैं, अगर भारत अटैक करता है तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिसका जिक्र आप करें। लेकिन एक और को इंसिडेंस, क्या ये महज को इंसिडेंस है कि जब जेडी वेंस भारत में होते हैं तो धर्म पूछकर सिविलियंस को मारा जाता है, और जब सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री पाकिस्तान में बैठकर प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खा रहे होते हैं, उस दौरान वहां से फतह को दिल्ली टारगेट किया जाता है? देखिए, कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत सोची समझी साजिश है। जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेता हमारे यहां आता है तो पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें और आतंकवाद का सहारा लेकर दर्शाना चाहता है कि देखिए आप लोग हिंदुस्तान मत जाइए, हिंदुस्तान में आतंक का बोलबाला है और वहां किसी को कोई भी क्षति हो सकती है। और ईरान का जब महामंत्री है तो फतेह मिसाइल आप फायर कर रहे हैं, तो हालांकि वो मिसाइल न्यूट्रलाइज हो गई, मगर फिर भी सर सऊदी अरब का विदेश राज्य मंत्री, सऊदी अरब का विदेश राज्य मंत्री, हाँ करेक्शन, सऊदी अरब का विदेश राज्य मंत्री जो कि आके इनके प्राइम मिनिस्टर से मिला और इनके शायद आपने बताया आर्मी चीफ भी वहां थे मुनीर। तो ऐसी हालात में ये बड़ी सोची समझी साजिश है कि ये इस समय हम हमला करके और हिंदुस्तान को दिखाएंगे। हो सकता है इन्होंने 25-30 मिनट बाद अपने सिविल जहाज इसलिए उतारे क्योंकि ये उसके बाद अपने ड्रोन और अपने एयर स्पेस को अपनी मिसाइलों के लिए, अपने एयरफोर्स के जहाजों के लिए रखना चाहते थे ताकि इन्हीं के द्वारा इन्हीं के जहाजों की कोई क्षति ना हो। ठीक। और आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि आप देखिए ना, भारत अभी भी संयम बरत रहा है, बैक टू बैक पाकिस्तान अटैक कर रहा है। रात को भी उसने अपने फाइटर जेट्स को इंडियन जो एलओसी को क्रॉस करने की उसने कोशिश की, 25 से 30 जगहों को टारगेट करने की कोशिश की। उसके बदले में भारत अभी भी संयमित रिएक्शन दे रहा है। इसकी कोई खास वजह है क्या? इंटरनेशनली बताना चाह रहा है कि देखिए पाकिस्तान बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बार बार वॉर के लिए उकसा रहा है और हम सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं और केवल उन्हीं जगह को हम टारगेट कर रहे हैं जहां से हम पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के एयरबेस हो, चाहे उनके पोर्ट हो, चाहे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो। इसलिए भारत का बहुत कैलिब्रेटेड और संयमी एक रिएक्शन दिखाया जा रहा है। मगर जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान थर्रा जाता है। अगर आप देखें जब जितना क्रेटर बड़ा रहीम यार खान पे किया गया है वो देखकर दहशत होती है कि हमारे वेपन इतने पोटेंट है, इतनी उनकी क्षमता है, इतनी उनकी मारक क्षमता है कि इतना बड़ा गड्ढा उन्होंने पाकिस्तान के रनवे पे कर दिया
जहां से तकरीबन 24 घंटे के करीब अब कोई जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाएगा।